नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, मैं आज आपको एक दिल्ली की घटना बताने जा रहा हूँ। ये जो घटना हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है अनुज। और ये घटना उनके साथ में घटी थी। साल था 2014। तो हुआ क्या था अनुज जी के साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मैं दिल्ली के बॉर्डर के पास रहता था, हरियाणा के बॉर्डर के पास में। और मैं गुरुग्राम में नौकरी किया करता था। अब मेरी एक लड़की से अब प्रेम हो चुका था, अपने ही ऑफिस की लड़की से। अब फिर हम 1 साल के अंदर ही अंदर अब इतना प्रेम गहरा हो चुका था कि हम शादी कर बैठे थे। मैं तो अपने दोस्तों के साथ में रहता था, रूम शेयर करके। लेकिन उसके लिए अब वो जगह सही नहीं थी। अब मुझे एक ऐसे घर की तलाश थी जो बिल्कुल हमारे ऑफिस के आसपास में हो, ज़्यादा दूर पर भी ना हो, और मुझे आने जाने में आसानी भी रहे। हम आखिर एक ही ऑफिस में पति पत्नी काम करते थे। और आखिरकार मेरा खोज पूरा हुआ। एक मुझे फ्लैट मिला तीसरी मंजिल पर। और फ्लैट पहली नज़र में साफ सुथरा था और मुझे पसंद भी आ गया। और खास करके मेरी पत्नी को भी पसंद आ गया। तो हम तो बड़ा खुश हो गए कि चलो, सब सारा काम हमारा ईश्वर अब पूरा कर रहा है। अब हम लोग का कोई कठिनाई नहीं होगी। अब फिर अपने घर गृहस्थी का सामान लेकर के और उस फ्लैट में आ चुके थे। हम पति पत्नी बहुत खुश थे। हम 1 साल के अंदर प्रेम भी हुआ, शादी भी हुआ। हम अपना घर गृहस्थी भी बसा चुके थे। अब शादी करने के बाद मेरी जो पत्नी थी, अब कहने लगे कि चलो कहीं बाहर चला जाए। लेकिन ऑफिस का काम चल रहा था काफ़ी, और उस टाइम मैं कहीं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता था। अब मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं छुट्टी ले लूँ का कुछ दिन का। मैं बोला हाँ, तुम अपना छुट्टी ले लो और अपना घर, अपने जो उसको संवारो संवारो और अपना गृहस्थी का काम देखो। और इसके बाद तो ज़िंदगी भर हम लोग को काम करना ही है। अब मैं ऑफिस जाता था। अब मेरी जो पत्नी थी ना, दिन भर अपना घर को अब सजाती थी, संवारती थी, किचन देखती थी। और मैं शाम को अब एक अच्छे पति की तरह लौटता था, सब्जी का थैली हाथ में लेकर के। अब बड़ा ही आनंद आता था। वो पल मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैं अपने घर फ्लैट में पहुंचता था ना, घंटी बजती थी और पत्नी हड़बड़ाती दौड़ती हुई आती थी, दरवाज़ा खोलती थी और मुझे देख कर के बड़ा खुश हो जाती थी। वो पल मेरे लिए बहुत कीमती पल थे। अब मैं मेन कहानी पर आता हूँ। जब उस घर में 1 हफ्ता हम लोग को रहते हुए हो गया था, और तब तक ऐसा कुछ नहीं घटा था जो डर का माहौल पैदा कर सके, डर लगे हमें पत्नी पत्नी को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, अब एक दोपहर को जब पत्नी आराम कर रही थी बेडरूम में, और तभी उनको लगा कि किचन में कोई बर्तन गिरा है। उनको यही नज़र में आया, समझ में आया कि जरूर कोई बिल्ली उल्ली कोई आ गई होगी। अब दोपहर के टाइम हो रहा था, अलसाई हुई नींद में थे। अब वहीं से शोर मचाना शुरू कर दिया। उठना नहीं चाहती थी, आलस नींद का आ रहा था। भाग जाओ भाग जाओ। अब फिर वो जो बर्तन गिरने का आवाज़ था शांत हो गया था। उनको लगा कि हाँ, जरूर बिल्ली होगी, और डांटने के बाद भाग गई होगी। अब फिर एक तरह से दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब शाम को जब सो के उठी 4 बजे, और तब वो किचन में गई। जब वहां गई ना, तो देख करके चौंक गई थी। किचन के अंदर में खून ही खून नजर आ रहा था, जैसे वहां पर कुछ हुआ हो। कोई जानवर का खून है या किसका खून है, वो तो पहचान नहीं पाई थी। खून देख करके एक तरह से मेरी पत्नी थी ना, डर गई थी और पसीने निकलने शुरू हो गए थे। ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? क्या कोई बिल्ली आकर के घायल तो नहीं हो गई बर्तन गिरने की वजह से? कहीं मुझ पर पाप न लगे। डर गई थी।
खैर अपने डर को अलग रखा। अब वो उस जगह को साफ सफाई किया, एक तरह से पवित्र कर दिया था। अब फिर शाम के टाइम में भी आ गया था और तब मैंने उसके चेहरे पर पहली बार डर महसूस किया था। मैं पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतना डरी हुई हो, क्या किसी से बातचीत हुई, कोई बात है तो बताओ, डरने की आवश्यकता नहीं है। और तब मेरी पत्नी ने वो सारा किस्सा बयां किया कि दोपहर के टाइम में किचन के अंदर में बर्तन की खड़खड़ाहट हुई। अब मैं नींद में थी, जा नहीं पाई उस वक्त में। जब मैं 4 बजे उठी और जब मैं किचन में गई और तब मुझे गाढ़ा गाढ़ा सा अब लाल रंग का पदार्थ खून जैसा दिखाई पड़ा। मैं डर गई थी, मैं डर गई थी इतना कि क्या बताऊं आपसे। अब वो घबराई हुई थी, मैं उसको शांत किया, कह रहा छोड़ो छोड़ो, अब चूहा हुआ होगा, चूहा का बिल्ली ने शिकार किया है, अब ऐसा तो घर में होता रहता है, हौसला रखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन बात तो आई गई होगी। अब ऐसा कुछ माहौल 2-3 दिन तक नहीं बना था। रात के टाइम हम खाना खा के पति पत्नी सोए हुए थे और मैं वास्तव में बहुत थका हुआ था। मैं बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में चला गया था। अब मैं एक तरह से नींद की दुनिया में था। मैं बिल्कुल गहरी नींद में अब समाया हुआ था। मुझे अपने आप को पता नहीं था कि मैं हूं कहां पर। बिस्तर पर जरूर लेटा हुआ था। अचानक मेरी पत्नी मुझे जोर जोर से उठाने लगी। उठो उठो अनुज, उठो उठो अनुज, उठो अनुज। अब मैं घबरा करके आंखें खोला। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को देखा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों घबराई हुई हो, बात क्या है। तब वो एक अपनी उंगली को इशारा दीवार के साइड में करने लगी। अनुज देखो, वो खड़ा है वहां पर, वो आके मेरे बालों से खेल रहा था, मेरे गालों को टच कर रहा था। सही मायने में मेरा खून खौल गया था। मेरे होते हुए मेरी पत्नी के साथ ऐसा कोई कर दे, मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैं वाकई एक तरह से गुस्से में भर चुका था। लेकिन मुझे कोई दिखाई दे तब ना, किससे मैं लड़ूं, किससे उलझूं। मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। दीवार पूरी की पूरी खाली थी, वहां तो कोई था ही नहीं। लेकिन पत्नी मेरा इशारा कर रही थी कि देखो वो खड़ा है, वो खड़ा है, वो मेरी तरफ अभी भी घूर रहा है। देखो गोरा सा सुंदर सा लड़का है, घुंघराले उसके बाल है, सफेद कपड़ा पहन रखा है। मैं वास्तव में अपनी पत्नी को देख रहा था कि इसको क्या हो गया, ये कहीं डर तो नहीं गई है, इसको कहीं ख्वाब में तो ये सब नजर नहीं आ रहा है। मैं उसको जैसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। रे तुम नींद में हो क्या अभी तक, नींद को खोलो, चलो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। तब वो मेरा हाथ पकड़ ली। नहीं नहीं अनुज, तुम इस जगह से कहीं नहीं हिलोगे। देखो अभी मुस्कुरा रहा है, मेरी तरफ देख रहा है। अनुज वो कौन है, कौन है अनुज जो मेरे बालों से खेल रहा था, मेरे गालों को टच कर रहा था। उसके इरादे सही नहीं है अनुज। वास्तव में जो कह रही थी ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगर वो इंसान मुझे मिल जाता ना तो मैं उसकी बखिया उघेड़ देता। इतना गुस्सा शरीर में मेरा आया था। लेकिन किससे उलझूं भाई मैं, जब मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब मेरा माथा ठनकने लगा कि मेरी पत्नी को क्या हो गया है। मैं भाग करके अपने हाथ छुड़ा करके, रुको रुको, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, यहां कोई है नहीं। बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ा करके मैं किचन की तरफ भागा। पानी की बोतल उठा करके एक तरफ से दौड़ते हुए गया, दौड़ते हुए आया। अब मेरी पत्नी बिल्कुल डरी हुई अब उकड़ू बैठी हुई पलंग पर। आंखें उसकी बड़ी बड़ी अब एकदम कभी दीवार को देख रही है और कभी मेरी तरफ देख रही है। उसका बदन कांप रहा डर से। मैं पानी का बोतल ले आके बोला, पानी पहले पियो, तुम अभी भी मुझे नींद में दिखाई दे रही हो। मैं उससे कहने लगा था। पानी जरूर उसने पिया, लेकिन उसकी हालत अभी भी लग रही थी। मैं पूछने लगा कि अब तुम वाकई में होश में हो ना, नींद में तो नहीं हो ना। तब वो कहने लगी, नहीं मैं नींद में नहीं हूं। देखो अनुज, वो खड़ा है, अभी अभी एक पल के लिए गायब हो गया था और फिर इसी जगह पर आके खड़ा हो गया, मुझे बुला रहा है, इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ।
वास्तव में ये डराने वाला पल था मेरे लिए। मैं बहुत अब डर चुका था कि मेरी पत्नी को क्या हो गया, कौन सा दौरा पड़ गया। मैं भूत प्रेत के ऊपर यकीन नहीं करता था। मुझे तो इस बात का डर लगा कि मेरी अब अच्छी पत्नी, भोली भाली पत्नी, इसको क्या हो गया, बात क्या हो गई। ना तो मैं उस इंसान को देख पा रहा था, अगर मैं न देखूं तो कैसे विश्वास करूं, लेकिन पत्नी को बराबर दिख रहा था। वो पत्नी उसको देख पा रही थी, इसीलिए मेरी पत्नी घबराई हुई थी। आखिरकार इतना वो डर गई कि कहने लगे, अनुज हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम कहीं और चलते हैं, रात कहीं और गुजारेंगे, हम यहाँ पर सो नहीं पाएंगे। अनुज तुम मेरी बात मानो, तुम्हें वो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है। मैं कैसे इस घर में सो सकती हूँ जहाँ पर दूसरा इंसान खड़ा हो। अब मुझे वो देखो घूरता जा रहा है। वास्तव में डराने के लिए इतना काफी था। तभी मैं समझ नहीं पाया था। अब मैं कहने लगा, ठीक है हम सुबह में चलेंगे, इस घर को मैं खाली कर दूंगा। मैं मन बहलाने के लिए उसको कहने लगा कि चलो इसी बहाने कम से कम शांत हो जाएगी। अब वास्तव में कुछ पल के लिए वो शांत भी हो गई थी। रात का पहर, वो ऐसे ऐसे बात को बता रही थी जो विश्वास करने जोग था ही नहीं। मैं वाकई में अब हैरान था कि इसको क्या हो गया है, कोई अब इस पर दौरा तो नहीं पड़ता है। मुझे तो यही शक होने लगा था, लेकिन मैं साल भर से इसको जानता था। अगर ऐसी बात होती तो मैं जरूर जानता, जरूर। मेरी प्रेमिका अब जो पत्नी बन चुकी है, मुझे कोई बात छिपाती नहीं थी। ये भला क्यों बात छिपाएगी। अब मैं उसको समझा बुझा करके कि ठीक है आज हम लोग किसी तरह यहाँ आराम कर लेते हैं और मैं कल दूसरा मकान देखूंगा और खाली कर देंगे, अब तुम शांत हो जाओ। मैं अपनी पत्नी को अब एक तरह से अब बच्चों के माफिक सुला रहा था, सो जाओ अब डरने की बात नहीं। लेकिन वो कभी कभी आंखें खोल करके दीवार के साइड में देख लेती, शायद अब उसको कोई नजर नहीं आ रहा था। और तब वो संतुष्ट हो गई, चलो आज रात कैसे भी बिताना है, कल से इस घर में हम थोड़ी आएंगे। मैं भी अब उस बिस्तर पर लेट चुका था और मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी। अब मैं यही देख रहा था कि सोते हुए पत्नी मेरी कितनी सुंदर लगती है। मैं यही सब सोच रहा था कि आखिर इसको क्या हो गया। चलो मैं किसी डॉक्टर के पास कल लेके चलूंगा और दिखवाऊंगा इसको। यही अपने मन में सब प्लान बना रहा था। मेरा इरादा उस घर को खाली करने का नहीं था। एक तो हमारे बजट में था और साफ सुथरा कमरा था, नया बना हुआ था। ऐसा कमरा ढूंढने से जल्दी मिलने वाला नहीं था। और मैं कब मेरी आंखों में नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे कुछ एहसास हुआ ना, तब मैं अपनी आंखें खोल दिया, जैसे मैं हवा में हूं, हवा में लटका हुआ हूं। वाकई में मैं अपने आप को पलंग पर नहीं पाया। मैं उस कमरे के दीवार के पास हवा में लटका हुआ हूं। कौन मुझे हवा में लटकाया है मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं चीख पड़ा अपने आप को हवा में लटका हुआ देख करके, जैसे कोई अपने दोनों हाथों से मुझे उठा रखा हो, जमीन से 3-4 फुट ऊपर। वाकई ये पल मेरे लिए डराने के लिए काफी था। अब मैं तो जैसे चीखना शुरू कर दिया था। जैसे ही चीखना शुरू किया ना, मेरी पत्नी जाग चुकी थी। अब मुझे इस पोजीशन में देख करके वो तो जैसे अब चिल्लाने लगी थी, बचाओ बचाओ। और आखिरकार जो शख्स मुझे हवा में उठा रखा था और उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया था। चोट तो बहुत लगी थी। मैं जैसे तैसे अब अपने आप को खड़ा किया। पत्नी तो चीख चीख करके बुरा हाल कर दिया था, लेकिन जो हमारा फ्लैट था ना, अब उसके सामने में एक फ्लैट जरूर था, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था, वो खाली पड़ा हुआ था। अभी उसको कोई लिया नहीं था। अब कौन मदद करने के लिए आए। और मेरी पत्नी चीखे जा रही थी कि मैंने उसको देखा है, वही शख्स, वही लड़का तुम्हें अपने हाथों से उठा रखा है। तुम तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते ना अनुज। देखो वही शख्स तुम्हें अपने हाथों से उठा रखा था। अब मेरी तरफ देख देख के मुस्कुरा रहा था। अनुज तुम मेरी बात को विश्वास करो, हमें इसी पल इस घर से निकल जाना चाहिए। मैं तो भुगत चुका था। मैं कोई सामान वहां से
उठाया नहीं। जिस हालत में था हम लोग, उसी हालत से, उसी फ्लैट से हम बाहर निकल गए थे। हाँ, दरवाजे का लॉक जो करना नहीं भूले थे। इसके बाद हम जीने से उतरते हुए अब एक तरह से ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके थे। वहां चौकीदार रहता था नाइट ड्यूटी में। मुझे हम लोग को इस हालत में देखा तो वो भी चौंक गया। कहने लगा, बाबू बात क्या है? आप लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अभी तो अब रात बाकी है, सुबह होने में टाइम है। तब मैंने उस चौकीदार से सब कुछ बताना शुरू किया कि भाई हम तो यहाँ फ्लैट लेकर के फंस चुके हैं। सब कुछ घटना बता दिया। चौकीदार वो भी नया था उस जगह पर, फ्लैट की रखवाली के लिए था। और वो कहने लगे, बाबू मैंने सुना तो जरूर था कि जिस मंजिल पर आप रहते हो उसमें कोई फ्लैट ऐसा ही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। आज मुझे पक्का यकीन हो गया। मैं तो कहूँगा कि बाबू जल्द से जल्द उस फ्लैट को खाली कर दो। जब आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, आपकी पत्नी ने देख लिया है, तो आपको उस घर में रहना नहीं चाहिए। मैं बोला, भाई हम उससे बचकर भागे हैं, वो हमें कहाँ छोड़ रहा था, हम तो सुबह होते ही फ्लैट खाली करेंगे। आखिरकार उसी चौकीदार के पास हमने पूरी रात गुजारी थी। जब सुबह हो गई तब भी हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम अपने फ्लैट में जाएं। हाँ, एक आध पड़ोसी जरूर मिले। हमने जब अपनी बात बताई ना, तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं कर रहा था। क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा साइंस के युग में होता है? तुम लोग जरूर कोई नशे पानी के शिकार हुए होगे, जरूर कोई भयानक ख्वाब देखा हुआ। हम इस बिल्डिंग में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, हमने तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। आखिर किसको किसको समझाते हम? चुप रह गए थे। वक्त का इंतजार करने लगे। जब 9 बजा ना, तब हम डरते डरते अपने फ्लैट में गए। कपड़े लत्ता अपना सही ढंग से पहन करके अब फिर हम उस फ्लैट को एक तरह से जरूरी सामान लेकर के अब बैग में भर करके हम निकल चुके थे। अपने जहाँ मैं रहता था अपने फ्रेंड के पास, अब उसी जगह पर आ गया था और उनसे सारी बात बताया कि भाई हमें कोई घर का प्रबंध करो। आज संजोग से जिस फ्लैट में हम अपने 3 साथियों के साथ रहता था शेयर करके, और उसी के नीचे एक फ्लैट खाली हो गया था। ये भी एक कमाल की बात थी। अब फिर हमारे दोस्तों ने हमारी मदद की उस जगह से सामान निकालने में। अब फिर हम इस घर में आ चुके थे। वो पल मैं आज तक नहीं भूलता। चौकीदार का कहना था कि जो बाबू हमने सुना है ना कि उस फ्लैट में जिन्नात रहते हैं, ये जिन्नात किसी को उस फ्लैट में रहने नहीं देते। आपसे पहले भी 2 लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे, लेकिन वो भी जैसे आप भागे हो ना, वो भी रात को निकल के भागे। तो दोस्तों, ये थी अनुज जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।